एक छोटे से गांव में सावित्री नाम की एक महिला रहती थी। पति के देहांत के बाद अपनी छोटी सी बेटी को बहुत नाजों से पाला। माँ, मैं भी स्कूल जाना चाहती हूँ, मेरा एडमिशन करा दो ना। बेटी, तुम तो जानती हो मैं किसी तरह झाड़ू पोछा कर इस घर को चलाती हूँ। ऐसे में तुम्हारी पढ़ाई की खर्च कैसे पूरी होगी? पर माँ, मैं पढ़ूंगी लिखूंगी तभी तो जीवन में कुछ कर पाऊंगी। वो तो मैं समझ रही हूँ, पढ़ना लिखना बेहतर जीवन के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन इसके लिए पैसे चाहिए बेटी। माँ, कैसे भी करके मेरा एडमिशन करा दीजिए। ठीक है बेटी, मैं कुछ करती हूँ। इसके बाद सावित्री सोचती रही कैसे करना है। वह रात भर सोई नहीं थी, यही सोचती रही कि नेहा का एडमिशन कैसे होगा। जैसे तैसे सुबह हुई तो वह बिमला के पास गई। अरे सावित्री, आज तुम सवेरे सवेरे आ गई, सब ठीक तो है ना? सब ठीक है बिमला बहन, मैं तो डर ही गई थी। मैंने सोचा इतनी जल्दी आई है, कहीं कोई परेशानी तो नहीं हो गई। एक छोटी सी परेशानी है, पर उम्मीद है तुम्हारे पास समाधान हो जाएगा। हाँ हाँ, क्या बात है, कहो ना। वो पिछले सप्ताह तुमने कहा था किसी को खाना बनाने वाली चाहिए। हाँ, एक स्कूल की प्रिंसिपल है, मेरी वहाँ बात करा दो ना। पर पिछले सप्ताह तो मैंने तुमसे कही थी बात कर लो, लेकिन तुमने ही मना कर दी। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया? दरअसल मेरी बेटी पढ़ना चाहती है, इसलिए उसका एडमिशन कराना है। ये तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद सावित्री को लेकर बिमला प्रिंसिपल के घर जाती है। मैडम जी, आपने खाना बनाने के लिए किसी से बात कर ली है क्या? अभी तक तो कोई नहीं मिली। तुमने किसी से बात की? हाँ, ये सावित्री है, बहुत अच्छा खाना बनाती है, आप इसे रख लीजिए। ठीक है बिमला, लेकिन तनख्वाह कितनी चाहिए? महीने के 3,000 दे दीजिएगा मैडम। इतना तो मैं नहीं दे सकती, 2,000 में करोगी तो कल से आ जाना। इतने में नहीं होगा, दरअसल मुझे मेरी बेटी को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाना है। एक काम करो, तुम्हारी बेटी का एडमिशन मैं अपने स्कूल में करा देती हूँ, बाकी महीना फीस तुम अपना देख लेना। इस तरह 2,000 तनख्वाह और बेटी के एडमिशन पर बात पक्की हो जाती है। अब नेहा खुशी खुशी स्कूल जाने लगती है। एक दिन स्कूल में, अरे राधा, आजकल भिखारी भी हमारे स्कूल में एडमिशन कराने लगी। वही तो, हमारे स्कूल का कोई स्टैंडर्ड ही नहीं रहा। कोई भी एरा गेरा अपने बच्चे का एडमिशन यहाँ करा देता है। इसके बाद दोनों हंसने लगती है। तभी नेहा कहती है, लेकिन पढ़ना लिखना तो सबका अधिकार है, कोई कहीं भी एडमिशन करा सकता है, इसमें कोई रोक नहीं है। ए लड़की, अपना मुंह बंद रखो और हमें ज्ञान देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। अगले सप्ताह स्कूल में लहंगा झुमका का कंपटीशन है। इतना अकड़ है तो कंपटीशन जीत कर दिखाओ। तुम किससे बात कर रही हो गीता? कंपटीशन जीतना तो दूर, कंपटीशन में भाग लेने के लिए लहंगा और झुमका भी खरीद लाई तो बहुत है। शक्ल देखने से ही पता चलता है इसकी औकात नहीं है। इसके बाद दोनों हंसने लगती है, जिससे नेहा दुखी होकर वहां से आ जाती है और घर आते ही अपनी माँ से कहती है, माँ, अगले सप्ताह स्कूल में लहंगा और झुमका का कंपटीशन है, इसमें भाग लेने के लिए मुझे लहंगा और झुमका चाहिए। बेटी, जैसे तैसे करके तुम्हारी एडमिशन कराई है और तुम भी फालतू में कंपटीशन के चक्कर में पड़ गई। मेरी मानो, इस प्रतियोगिता से तुम दूर रहो। पर माँ, वहाँ की लड़कियाँ मुझे गरीब देखकर न जाने क्या क्या कहती है। तो कहने दो, तुम उनकी बातों पर ध्यान मत देना। तुमने तो कहा था कि पढ़ लिख कर कुछ बनना है, तो सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। लेकिन मुझे प्रतियोगिता में भाग लेकर उसे जीतना है। सुनो नेहा, बड़ी मुश्किल से तुम्हें पढ़ा पाती हूँ, तुम्हें इस तरह की हरकतें शोभा नहीं देती। और हाँ,
लहंगा और झुमका खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। इस तरह माँ की डांट सुनकर नेहा उदास हो जाती है। वह सोच रही थी स्कूल में उन लड़कियों से सामना हुआ तो फिर हंसी का पात्र बनेगी। इसी तरह 2-3 दिन निकल जाता है। एक दिन वह तालाब के सामने बैठी थी, तभी एक जख्मी हिरन वहां आई। वह बोल सकती थी, सुनो नेहा, मेरे पैरों में कांटा चुभ गया है, क्या तुम निकाल दोगी? हिरन को बात करता देख नेहा चौंक जाती है, फिर डरते डरते उसका कांटा निकाल देती है। तभी हिरन एक परी बन जाती है। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी नेहा। मैं देखना चाहती थी कि तुम्हारे अंदर इंसानियत है या नहीं, और तुम इस परीक्षा में सफल रही। कहो तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? परी जी, मुझे लहंगा और झुमका चाहिए ताकि स्कूल कंपटीशन में भाग लेकर उसे जीत सकूं। इसके बाद परी ने उसे जादुई लहंगा और झुमका दी और कहा, ये जादुई लहंगा और झुमका है, इसका इस्तेमाल किसी के खिलाफ मत करना। इस जादुई लहंगा और झुमका को पहनकर नेहा कंपटीशन जीत जाती है और अब वह बहुत खुश थी।